हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मौसम कुछ बारिश जैसा लग रहा था, कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी और मुझे लगा कि बारिश होगी, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े हटा दिए यहाँ से। और हमारे घर पे एक हफ्ते के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कपड़े नहीं धोए मैंने, पूरी फैक्ट्री कपड़े की धोई हुई है। अभी इधर यहाँ पे हैं कपड़े, फिर दूसरी साइड भी कपड़े हैं। इतने में ही मेरा बेटा जग गया था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, फिर मैंने उसको गोद में लेके ही सारा काम किया। अब देखो ये कपड़ों की टोली पूरी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं धोबी घाट पे बैठी हुई हूँ कपड़े उठाने के लिए। और एक एक करके मैंने सारे कपड़े अलग अलग किए। जो हमारे घर में जितने लोग भी रहते हैं, 4-5 लोग हमारे घर में रहते हैं, सबके कपड़े मैंने अलग अलग किए। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सबको फ़ोल्ड करना स्टार्ट किया। पहले तो इतने सारे थे, सबसे छोटे छोटे कपड़े थे मेरे बेटे के, जो कि ना तो फ़ोल्ड हो पाते हैं और ना ही मैं इसको अच्छे से एक के ऊपर एक तह करके रख सकती हूँ, तो इसको जैसे भी चाहे वैसे रख देती हूँ। मेरे वॉल को इग्नोर करना गाइस, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं रहती हूँ, मैं रेंट के घर में रहती हूँ। यहाँ का वॉल काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैं अब मेरी मर्ज़ी से तो मैं कर नहीं सकती सफाई इसकी, इसलिए मैं नहीं कर सकती। अगर मेरा खुद का घर होता तो मैं इसको पेंट कर लेती खुद से। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है। एंड ये देखो कितने सारे इतने छोटे छोटे कपड़े मेरे बेटे के हैं, जो फ़ोल्ड करते करते एक तह लगाती हूँ तो ऐसा लगता है फ़ोल्ड हो गया पूरा, फिर मैं इसको रख देती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के कपड़े उठाए। उसके कपड़े तो इतने सारे होते हैं, दिन में 4 कपड़े बदलती है वो, इतनी बदमाश है। कपड़े तो मैं ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ जैसे लग रहा है कि धोबी कपड़े फ़ोल्ड कर रहा है, या तो किसी दुकान में बैठी हुई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। मैं तो कपड़े फ़ोल्ड करने में इतनी एक्सपर्ट होंगी, 5 से 10 मिनट मुझे लगते हैं कपड़े फ़ोल्ड करने में। और इन बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, मेरा तो मन ही ऊब जाता है कि मैं क्या करूँ। अकेले रहना भी बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए, कि लड़कियां कैसे मैनेज करती हैं, लेडीज़ कैसे मैनेज करती हैं बच्चों को लेके। मेरे तो 2 नमूने हैं, इतने बदमाश हैं दोनों के दोनों। इनके चक्कर में ना तो मेरा कोई काम होता है टाइम पे, और ना ही मुझे टाइम पे खाना मिलता है। ब्लॉग भी बनाना होता है मुझे, तो फ़ोन को छुपा के ब्लॉग बनाती हूँ। एक कोने में कहीं फ़ोन को छुपा देती हूँ ताकि नज़र ना पड़े इन लोगों की। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि फ़ोन चला चला के एडिक्टेड हो गए हैं फ़ोन के, बिल्कुल, कि अगर फ़ोन कहीं भी दिख जाए तो पागल से हो जाते हैं फ़ोन चलाने के लिए, कि अभी के अभी फ़ोन चाहिए तो चाहिए। और मेरा बेटा भी कुछ ऐसा ही है, 2 साल का है, पर उसको फ़ोन की ऐसी एडिक्शन है कि फ़ोन लेने के लिए इतना बेचैन हो जाएगा, रोने लग जाएगा, गिर के ऐसे फ़र्श पे गिर जाता है, रोने लग जाता है कि नहीं अभी के अभी फ़ोन चाहिए तो चाहिए। इसलिए मैं फ़ोन को छुपा के ब्लॉग बनाती हूँ। बहुत मुश्किल से ब्लॉग मैं बना पाती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। बीच में मैं बीमार भी हो गई थी, काफ़ी दिनों से बीमार थी मैं। 4 महीने बाद मैं अब जाके ठीक हुई हूँ, तो मैं ब्लॉगिंग मैंने फिर से स्टार्ट किया है। आगे आप लोग सपोर्ट करते रहिए कि मैं रेगुलर ब्लॉग डाल पाऊँ। सबके कपड़े फ़ोल्ड होने के बाद अब बारी आती है मेरे कपड़ों की। मेरे कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि पूछो ही ना। बहुत दिन में 2 बार कपड़े तो मैं ही चेंज करती हूँ। मेरा बेटा ऐसा है, पूरे दिन इसको बस मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा और मेरे कपड़े गंदे कर देता है ये। इसकी वजह से मेरे कपड़े इतने ख़राब हो जाते हैं कि मुझे चेंज करना पड़ जाता है। फिर हफ्ते में एक बार ये सारे कपड़े ढेर लगा के रखती हूँ मैं। बहुत आलस आता है मुझे कपड़े धोने में, पूरे ढेर लगा के रखती हूँ और एक हफ्ते में बस एक बार कपड़े धोती हूँ मैं। इसलिए इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे धोबी घाट पे धोबी कपड़ा धो रहा हो। जल्दी जल्दी कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। अभी मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है और वो थोड़ी देर में स्कूल से आ भी जाएगी। फिर मैं उसको खाना वाना खिलाऊँगी, फिर उसको ट्यूशन भेजना होता है मुझे, क्योंकि घर पे मुझे टाइम नहीं मिलता। ब्लॉग भी बनाना होता है, वीडियोस भी बनाना है, बेबी है छोटा सा, उसको भी संभालना है, फिर खाना बनाना होता है। तो इन सब कामों में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। अब मैं जा रही हूँ उसको ट्यूशन छोड़ने। सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए, अब इन सबको कचरा पेटी में बंद करने जा रही हूँ। बंद करने के बाद मैं जाऊँगी ट्यूशन छोड़ने। ये मैं चली। इसका तो कभी स्टाइल ही ख़त्म नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो, बस कैमरा खुलते ही स्टाइल मारना स्टार्ट हो जाता है इनका।
कभी पाउट करेंगे, कभी बाय करेंगे, कभी हाय करेंगे, इनका ख़त्म ही नहीं होता है। मैं चल पड़ी अब बेटी को ट्यूशन छोड़ने के लिए। अब ये पहुंचने वाली है ट्यूशन। इसकी मैम इसको रोज़ बोलती है कि ये टास्क कंप्लीट नहीं करती स्कूल का, ये बच्चा जिसका फ्रेंड है। अब हम ट्यूशन भेज के मैं अब घर जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। अब इन दोनों की विदाई चल रही है, दोनों एक दूसरे को बाय कर रहे हैं एंड मैंने भी बाय कर दिया। ये रोज़ पुच्चू मुच्चू करके जाती है मुझे। एंड अब मैं घर जाऊंगी और एक गधे की तरह जाके लेट के रेस्ट करूंगी आराम से, क्योंकि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ सारे काम से। ओके बाय, टाटा। सब्सक्राइब कर देना।